नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल यूट्यूब मानसी स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपको इस समाज के एक कड़वे सच से रूबरू कराएगी और आजकल के बच्चों के अपने माँ बाप के प्रति भावना को दर्शाएगी। दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए अंत तक ज़रूर बने रहें। ऐसी ही समाज को सीख देने वाली कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक पति पत्नी के जोड़े को 2 बच्चे हुए। दोनों ही बेटे थे। माँ बाप ने इन दोनों बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वे अच्छी नौकरी कर सकें। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बना कर दिया ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग अलग कमरों में रह सकें, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार ना आए और इनमें लड़ाई झगड़े ना हों। दोनों बेटों की अच्छी नौकरी लग गई, दोनों की ही शादी हो गई। बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था, उसको एक बच्चा भी था। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बूढ़े पति की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था तो दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे, लेकिन जैसे ही पति मर गया, दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को खाना खिलाने के लिए भी तैयार न थे। दोनों बेटे और बहुओं ने मीटिंग की और तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूख न होते हुए भी मनचाहा खाना खिलाने के लिए हमेशा जो माँ तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का बड़ा दिल इसी बात से खुश था कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है और इसी कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम न लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो गई जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस एक दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ खाना खाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़ी बहू ने माँ से कहा, माँ जी, आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ बना लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा, मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खाना खा लीजिए, तो आपको गैस चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ न बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया कि ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी तो काम से आराम मिलना चाहिए और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खाकर आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दिन बड़े बेटे की छुट्टी थी। बेटा, बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप ने छोटे बच्चे से पूछा कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़ा होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, और मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था, जो उनके 5 साल के बेटे के जवाब ने कराया। वह मासूम था, छोटा था, जो देख रहा था वही सीख रहा था। जैसे उसके माँ बाप उसकी दादी के साथ व्यवहार कर रहे थे, वह अपने माँ बाप के साथ करने को तैयार था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ना कि वह लाठी बनकर उनकी पीठ पर बरसेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है दोस्तों। आज तो जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारे साथ होगा। यह तय है, यही कुदरत का नियम है। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि बाकी लोग तुम्हारे साथ करें। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि इस कहानी को सुनकर आप भावुक हो गए होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको भावुक करना नहीं है, बल्कि लोगों तक यह संदेश पहुँचाना है कि हमारे भारतवर्ष में
जिन माँ बाप को भगवान का रूप कहा जाता है, उनके साथ आजकल जैसा व्यवहार हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके आसपास ऐसा हो रहा हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।